ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों 24 तारीख को हमने एक खबर दिखाई थी हमारे चैनल के माध्यम से, भिवानी स्टैंड महम के ऊपर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। सुनील अहलावत जी, हेल्थ इंस्पेक्टर जो है सिविल हॉस्पिटल महम से, उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को उजागर किया था और जो भी कमियां उसके अंदर पाई गई थी, सारी की सारी कमियों को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल भी मचा था। ढेर सारे आरोप भी लग रहे थे ये सोची समझी साजिश है, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती गई और पूरा का पूरा मामला जो है अनिल विज जी के संज्ञान में पहुंचा, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी है। अब एक बार फिर से हमारे साथ जो है सुनील अहलावत जी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कार्रवाई इसके अंदर आगे बढ़ी। सुनील जी, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सर। सुनील जी, जिस तरीके से कार्रवाई स्टार्ट हुई थी, पूरी की पूरी खबर दिखाई थी, ढेर सारी ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया था उसमें कमियां थी, अब उसके अंदर जो है कार्रवाई जो है कहाँ तक पहुँच पाई है? ये जब 24 तारीख को 24 अगस्त 2022 को हम सिविल हॉस्पिटल की तरफ से माननीय सिविल सर्जन महोदय रोहतक के आदेशानुसार हम भिवानी स्टैंड महम पे पहुँचे और हमने जो जांच की उस दौरान जो भी अनियमितताएं पाई गई, अवैध तरीके से जो ब्लड का डोनेशन किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें हमने उनका जो भी रिकॉर्ड था वो हमने कब्जे में लिया था। और इसके रिगार्डिंग जब ये बात आगे अधिकारियों के और सरकार तक पहुंची तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री अनिल विज जी ने इस बारे में कड़ा संज्ञान लेते हुए हमारी जो स्टेट फूड एंड ड्रग जो कंट्रोल जो स्टेट बॉडी होती है, उनकी तरफ से एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के माध्यम से हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सीनियर ड्रग ऑफिसर थे वो वहाँ पे गए हैं झज्जर में, जो कि शिवधन नाम के जो ब्लड ग्लोबल बैंक था उसके यहाँ गए और उन्होंने छानबीन की है। तो उन्होंने अपने कड़ा संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को जारी रखा है और उसी के संदर्भ में आज हम मैं अपनी तरफ से जो मैंने जांच की थी उसकी जो भी फाइंडिंग रिपोर्ट है मैं अपने सीनियर अधिकारियों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। और बिल्कुल विश्वास है कि इस तरह के जितने भी फ्रॉड आदमी जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम करते हैं और लोगों को पथभ्रमित करते हैं, क्योंकि लोग तो बिल्कुल अपनी पवित्र आत्मा से इस काम को करते हैं, क्योंकि रक्तदान को महादान किया गया है और लोगों को जीवन बचाने के लिए ये दान किया जाता है। और उसका इस तरह के लोग अगर नाजायज़ तरीके से उनको भ्रमित करके ब्लड लेके जाते हैं तो उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इसके संदर्भ में आगे की जो हमारी रिपोर्ट है वो हम सरकार के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिस तरीके से बड़े गंभीर आरोप जो है आपके द्वारा लगाए गए थे, अब जो है सीएमओ एसएमओ मैडम की मैं बात करूं, उनकी तरफ से कितना सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए, हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस मामले में पूरी लगन व निष्ठा ईमानदारी से इस चीज़ को आगे भेजेंगे और कोशिश ये है कि भाई भविष्य में इस तरह के लोग इस तरह का दुस्साहस ना कर पाएँ और लोगों के जीवन से खिलवाड़ ना कर पाएँ। उनका पूरी ईमानदारी से वो इस काम में लगे हुए हैं और पूरा सहयोग है जी हमारा। जिस तरीके से इतनी बड़ी कार्रवाई आपके द्वारा की गई, पूरे के पूरे इतने बड़े बड़े आरोप इस संस्था के ऊपर लगे हुए हैं, इस तरीके के जो मैं कहूँ कि भ्रष्टाचारों को उजागर करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। इस तरीके से आपने हिम्मत भी दिखाई, क्या किसी तरीके का कोई दबाव भी आपके ऊपर आया? देखिए, दबाव की बात तो मैं खुद के ऊपर हैवी और लागू होने की बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो इंटेलेक्चुअल करते हैं। उसमें ना तो हमें किसी दूसरे जो इंसान होते हैं उनसे हम कोई दुर्भावना रखते हैं, ना द्वेष रखते हैं। हमें तो जो ठीक लगेगा, अगर वहाँ ठीक मिलता तो हम उसकी रिपोर्ट भी ठीक ही भेजते। हमें जब वहाँ अनियमितताएं पाई गई हैं और अवैध तरीके से बिना परमिशन के जो चीज़ हमें देखने को मिली, जो वहाँ मैडम थी सिद्धिविनायक के सेवा संस्था की जो ऑर्गेनाइजर थी, प्रेसिडेंट थी, उन्होंने जब हमने उनसे परमिशन की बात की तो वो नहीं दिखा पाए थे। अगर वो परमिशन दिखाते तो कोई बात नहीं थी। अगर उस दौरान वो अपना सारा जो एक डोनेशन कैंप के दौरान जो एक शारीरिक जांच की जाती है उसमें एक चिकित्सा अधिकारी की ज़रूरत होती है, अगर वो होते और जो कंसेंट फार्म जो होते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से भरे हुए होते तो ये नौबत नहीं आनी थी।
तो उस दिन के बाद ये संस्था मेरे ख्याल से कार्रवाई अभी भी चल रही है, लेकिन फिर भी रुकने वाली नहीं है। अभी मेरे संज्ञान में जो मामला आया है, कहीं ना कहीं इन्होंने शायद कलानौर के अंदर एक और बल डोनेशन कैंप इस कार्रवाई के चलते भी बीच में लगाया है। देखिए, इस बारे में न्यूज़पेपर में ये खबर आज ही के न्यूज़पेपर में यानी 29 तारीख के न्यूज़पेपर भास्कर, रोहतक भास्कर में देखने को मिली है, जिसमें 32 डोनर का जिक्र किया गया है और उसमें हमारे माननीय सांसद श्री अरविंद शर्मा जी वहाँ चीफ गेस्ट हैं। तो ये आज पेपर में पढ़ने को मिला मेरे को भी। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से एक तरफ तो कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ संस्था जो है कैंप लगाए जा रही है, ब्लड डोनेशन कैंप, क्या इस तरीके से कैंप अभी लगना सही है संस्था की तरफ से? नहीं, जब तक इस चीज़ का पूरा खुलासा और पूरी जांच अगर पेंडिंग है तो इस तरह के कैंप नहीं लगाने की बात आती है और नहीं लगाना चाहिए था। तो दोस्तों, एक बार फिर से हमने जो है सुनील जी से बात की और जिस तरीके से जो भी पूरी कार्रवाई अभी तक चल रही है, मामला जो है अनिल विज जी के पास भी पहुंच चुका है। अब उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द और ईमानदारी से जो उच्च अधिकारी बैठे हैं इसके अंदर जांच की जाए और जो भी कार्रवाई इसके अंदर उचित हो, निष्पक्ष जो है कार्रवाई की जाए, ना तो कोई निर्दोष जो है उसके ऊपर कोई गलत कार्रवाई और ना ही अगर कोई दोषी है तो वो बच पाए। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार इस तरीके से समाज हित की जो भी खबरें होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।